अब तो घुसपैठियों का क्या होगा? मोदी जी आकर कह गए बिहार में, और एसआईआर भी देख ली अपने अंतिम चरण में है, रोकने से रुका नहीं किसी के भी। आसिम वकार, कुछ नहीं होगा। जहां पिछले 11 साल से हैं वहां वैसे भी जहां हैं वहीं रहेंगे। 2014 में बनी थी सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 25 आ गया साहब, और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिन से चल रही है, कई साल से चल रही है, आप लोग को पता है। तो पिछले जो कार्यकाल रहे हैं केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के, उनमें बताइए कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है, कितने लोगों की शिनाख्त की है, कितने लोगों को जेल में डाला है आपने विदेशी घुसपैठियों के नाम पर। मुझे एक लिस्ट जारी कीजिए आप। मानक गुप्ता जी यहां बैठकर बहस तो हमसे करा रहे हैं आप, हम लोगों को। आपके पास क्या डिटेल है? मजाक बना कर रखा है आपने, जोकरी करा रहे हैं डिबेट में। क्या है सबूत आपके पास? सरकार से आपने कुछ मांगा डाटा? क्या आसिम वकार देंगे और ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी देंगे? कौन डिटेल देगा? मुझे बताइए पिछले 10-11 साल में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है? उसके बाद बहस कराइएगा। अपनी टीम को अपने पीछे बोलिए कि लिस्ट जारी करें। अरे सबके पास सरकार की, बिहार की और देश की। अरे हम तो डिबेट नहीं सुनिए सर, सुनिए। डिबेट बंद कीजिए, डिब्बा लपेटिए और घर जाइए। क्या मजाक बनाकर रखा है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। डाटा वाटा आपके पास कुछ है नहीं, जानकारी कुछ आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड कुछ आपके पास है नहीं, दस्तावेज आपके पास कुछ है नहीं। यहां बैठकर खाली आप मजाक कर रहे हैं। डेटा देना चाहते हैं, मजाक हो रहा है। क्या समझते हैं आप? ये आपको मजाक दिखाई दे रहा है आसिम वकार? यहाँ जोकरी हो रही है, यहाँ सर्कस चल रहा है। नहीं, कहां है डिटेल? आप सर्कस में हिस्सा लेने आए हैं? क्या बात कर रहे हैं आसिम वकार? क्या हो गया आपको? इतना क्यों नाराज हो रहे हैं आपके पास? इतना क्या हो गया? ऐसा कौन सा मुद्दा मैंने उठा दिया जो आप इतना नाराज हो गए? कमाल है। और डेटा की जो आप बात कर रहे हैं आसिम वकार, डिटेल कहां है? सरकार से सवाल पूछेंगे या हम लोगों से पूछेंगे? अरे आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है एसआईआर पूरा हो गया, कितने घुसपैठिए पकड़े जाएंगे? आप जो डेटा पूछ रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सुनिए पहले। अरे हर साल का आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है। बात सुनिए पहले। बहुत कम घुसपैठिए भेजे गए हैं, ये भी सबको पता है। कितनी बार दिखाया मैंने आंकड़ा? बात तो आप फिर भी मुझसे आंकड़ा पूछ रहे हैं भाई। अरे आप बहुत काबिल आदमी है सर। पब्लिक डोमेन में है। दुनिया में एक ऐसा देश बताइए, एक ऐसा देश बताइए पूरी दुनिया में, हाँ, जहां घुसपैठिए नहीं होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा सुरक्षा स्ट्रांग है। अमेरिका, घुसपैठिए वहां भी हैं। कनाडा, अवैध प्रवासी वहां भी हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां अवैध प्रवासी नहीं होते हैं? अगर आपने 10, 20, 50 पकड़ लिए तो क्या कमाल कर दिया आपने? आपको देश के मुद्दों पे यहां पर डिबेट कराना चाहिए सर। मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूं सर। मानक भाई, इस देश को बर्बाद मत कीजिए। बच्चे कमाल कर रहे हैं। अब रुक जाइए, अब एक सेकंड, अब रुक जाइए। बहुत हो गया आपका नाटक, अब रुकिए जरा। अपनी जबान को लगाम दीजिए। अब जबान को लगाम दीजिए। बहुत देर हो गई आपको बोलते हुए। बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बकवास मत करिए, बहुत देर हो गई। मैं अभी बकवास नहीं कर रहा हूं। अभी मैं मजे में ले रहा था। सीधी बात कर रहा हूं। मैं मजे में ले रहा था अभी। अब रुक जाइए अब एक सेकंड। यहाँ मजाक नहीं होता है, या राष्ट्र की बात होती है? नहीं, यहाँ डिबेट करना है, गंभीरता से डिबेट करिए। और यहां पर जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं आसिम वकार। एक मिनट, यहां राष्ट्र के मुद्दे उठते हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं। यह आलतू फालतू नहीं होता है। कोई मुद्दा जनता का ना, बाकी चैनलों पे जाकर करिएगा। यहाँ ये सब नहीं चलता है आसिम वकार। गंभीरता से, ईमानदारी से सवालों के, जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब दीजिए। सवाल यहाँ वही डिबेट होती है। देश की सरकार बाकी चैनलों पर करिएगा जाकर। एंकर को कुछ बोल दिया, किसी और मुद्दे पर कुछ बोल दिया, यहाँ नहीं चलता ये सब। डाटा नहीं, आप सिर्फ वायरल होने के डाटा चाहिए आपको डाटा चाहिए। कितनी बार घुसपैठ पर डिबेट किया? हर बार डेटा दिया है हमने। मुझे बताइए। अरे सरकारी डेटा है कुछ। अरे आपको भी पता है, मुझे तो जबानी याद है। जबानी याद है, पिछले 15 साल का दे दूं? बोलिए। जबानी याद है, दे दूं अभी? बोलिए। बिहार से कितने लोगों को डिपोर्ट किया है आपने? बिहार से और दिल्ली से कितने लोगों को? अरे लेकिन आपके हिसाब से तो ये मुद्दा ही नहीं है। अब आप क्यों पूछ रहे हैं? जब आपके हिसाब से ये मुद्दा ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हैं फिर? सर, कितने लोगों को डिपोर्ट किया है पिछले 10-15 साल में बिहार से और दिल्ली से? मुझे लाइए डाटा दीजिए आप, चैनल पे दीजिए, देश सुनेगा आपका।
आसिम वकार पिछले 10 साल, पिछले 15 साल, पिछले 20 साल सारा आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है। अपने शो पर, अपने टेलीविजन चैनल पर कई बार हमने दिखाया है। हर साल का आंकड़ा कुछ 100, कुछ सैकड़ों, कुछ हजारों में है, इससे ज्यादा नहीं है। सबको पता है, आपको भी पता है ये बात। सर, व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड इन योर फाइल? आपकी टेबल पे क्या है? अच्छा, आसिम वकार अंग्रेजी भी बोलते हैं, आज हमें यह भी पता चला है। व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड योर फाइल? आसिम वकार गुस्से में अंग्रेजी बोलते हैं क्या? आप मजाक नहीं, मजाक क्या, आपको पता ही है। मजाक लेने लगते हैं आप, मजाक करने लगते हैं। बताइए, डब्बा बंद करिए, घर जाइए। क्या हो गया आसिम वकार? सर, क्या हो गया? ये बीजेपी प्रवक्ता से डाटा ले लीजिए कि बिहार से, भारत सरकार ने दिल्ली से और बाकी जगहों से जहां बीजेपी की सरकार है, कितने लोगों को डिपोर्ट किया है। पब्लिक डोमेन में है डेटा, क्यों डेटा मांग रहे हैं किसी से? गूगल कर लीजिए, अभी आ जाएगा आपके फोन में। आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। खोलिए मोबाइल ब्राउजर, खोलिए गूगल, एआई पे जाइए, चैट जीपीटी या किसी से पूछ लीजिए, पता लग जाएगा। सरकारी आंकड़ा है। कमाल कर रहे हैं, बताइए। नहीं पता है सर, इतनी बेसिक सी जानकारी पूछ रहे हैं आप। नहीं पता है, सबको पता है, ऑफिशियली आपको भी पता है। जितने लोगों को डिपोर्ट किया गया, इलीगल लोगों को, बहुत कम है वो, सैकड़ों हजारों में है हर साल के। सबको पता है ये बात। तो अरे कितने हैं सर? आंकड़ा दीजिए तो कम से कम लोगों को मालूम तो 10 सेकंड में जवाब देना चाहती हूं। आपके पास पूरी डिटेल है सर। दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सोने पे सुहागा हो गया। इनको 0 सीटें मिली। कितनी मिली मानक जी? दिल्ली में कांग्रेस का स्कोर था डक, जो कहते हैं ना, क्रिकेट आजकल बहुत चर्चा में है। राहुल गांधी स्कोर्ड अ डक, DUC के, ठीक है, आपको बता देती हूं। एंड 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी बनकर आई। इसलिए पहली बात तो ये, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री चुनाव हार गए, अरे वोट चोरी होती है, सबसे अहम बात तो यह है, आप खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आपके राहुल गांधी संविधान की लाल किताब को उछालते हुए लोकसभा में कहते हैं, मैं तो जी मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। मुझे एक बात बताइए, और ये आंकड़े मैं कई बार दे चुकी हूं, मानक जी, कई आंकड़े बार बार देना जरूरी है ताकि दर्शकों को दूध का दूध और पानी का पानी देखते बने। क्योंकि आजकल झूठ बार बार बोला जाता है, तो सच को बार बार दोहराने में भला मुझे क्यों संकोच होना चाहिए? तेलंगाना में 22.5 लाख वोटर डिलीट हो गए, और कौन जीता चुनाव? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी हार गई। संजू वर्मा ने आकर मानव गुप्ता के शो पर यह नहीं कहा कि तेलंगाना में वोट चोरी हुई है। कर्नाटका 2023 विधानसभा चुनाव के पहले 4.5 लाख वोटर डिलीट हो गए। कांग्रेस पार्टी जीती और भाजपा हार गई। भाजपा ने यह नहीं कहा हारने के बाद, अरे कर्नाटका में वोट चोरी हो गई, क्योंकि हम संवैधानिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, गणतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास करते हैं। हमारा वो रवैया नहीं है कि मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा छू-छू। ओके, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। हिमाचल प्रदेश, आखिरी 10 सेकंड, हाँ दीजिए, 10 सेकंड और, 10 सेकंड आलोक जी, इसके बाद 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। हाँ, हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच का जो अंतर था ओवरऑल, पता है कितने वोटर्स का था? कितने वोट्स का था? सिर्फ 37,000 से बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती। इतनी नैरो मार्जिन से। हमने एक बार हिमाचल की जनता को अपमानित करते हुए ये नहीं कहा आपने कांग्रेस पार्टी को कैसे चुनाव में जिता दिया। हमने कहा भाई जनता जनार्दन है, जो जीता वही। ठीक है, ओके, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा बोलिए। आलोक बीजेपी के प्रवक्ता सभी चंडीगढ़ मॉडल को भूल जाते हैं कि इनका अनिल मसीह वहां क्या करता हुआ पकड़ा गया था। दुर्भाग्य यह है कि कर्नाटक में एक ही विधानसभा के ऊपर हमने काम किया और एक ही विधानसभा में 1,02,500 वोट फर्जी पाए गए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। एक वहां पर आलंदा करके एक और सीट है, वहां पर हमने काम किया तो तुरंत वहां के जितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको सबको इलेक्शन कमीशन ने वहां से हटा दिया। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है टीवी चैनल पर बैठकर, और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन जिताता है। मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूं कि जो फोटोग्राफ वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है बनारस की, वो 2017 की, 2019 की और 2024 की हमें दे दीजिए। मोदी जी चुनाव हारे हुए थे, मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती जिताया है। मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोट पे हारे थे, उसके बाद 1.5 लाख वोट पर आ गए। 1.5 लाख में भी 2 घंटे तक काउंटिंग बंद रखी। और मैं न्यूज 24 पर ओपनली कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ FIR करे, और कोई ना करे तो संजू वर्मा जी कर दे कि देखिए प्रधानमंत्री को हरा दिया आलोक जी ने। तो मैं फिर कहूंगा चोरी की सरकार है।
चंडीगढ़ मॉडल सबने देखा था। फेंकू कौन है, क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई रहेगा तो उसका नाम बिना बताए न्यूज 24 के दर्शक समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा झूठ किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बोली है, किसने सबसे ज्यादा यू टर्न लिए। लेकिन आज का विषय बहुत गंभीर है, मैं इस पर नहीं आगे बढ़ूंगा। देखिए मानक जी, आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है आलोक जी वो थोड़ा सा, आलोक जी बहुत दिनों से चर्चा हो रही है हाइड्रोजन बम, और आपने भी ये वाराणसी का मुद्दा उठा दिया, बनारस का। कहीं ऐसा तो नहीं है ये हाइड्रोजन बम जो है वो वाराणसी का है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमें कहां फंसा दिया यहाँ, क्योंकि वोट चोरी करते हैं मोदी जी और उनकी सरकार, जवाब देने पड़ते हैं वकीलों को। दुर्भाग्य यह है कि एसआईआर में मृतकों को तो जिंदा कर दिया और जिंदा को मृतक कर दिया। आज जिस तरह से आपने कुरैशी साहब के बारे में भी बताया मानक जी, इसी तरह से तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, तीनों ने तो आकर ओपनली कहा। बहुत ऐसे हैं जो पीछे से, पर्दे के पीछे से कह रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार पूरी तरह से वोट चोरी से बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन इनका बिजनेस पार्टनर है वोट चोरी करने में। मोदी जी स्वयं बनारस से हारे थे चुनाव। आज राहुल गांधी जी के लिए जब कहा गया कि 7 दिन तक या तो आप माफी मांगिए या फिर आप एफिडेविट दीजिए, राहुल गांधी ने तो कोई भी काम नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर कहां दुबक के बैठ गए भाई? भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बट्टा लग रहा है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता घूम रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो आज ऑब्जर्वेशन आई है, वो बहुत जो संवैधानिक आधार पर जो कमियां होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। न्यायालय का शायद यही काम है, कानून बनाना जो है वो संसद का काम है। इसीलिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड में भी जो तमाम बदलाव किए हैं मानक जी, वो बहुत बड़े व्यापक बदलाव हैं और उससे पूरी बीजेपी हिली हुई है कि कलेक्टर की पावर कम कर देना और तमाम चीजें। अब ये हिंदू मुसलमान शायद वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। दूसरा विषय जो आपने आज एसआईआर का लिया, मैं समझता हूं कि एसआईआर पहले दिन से ही उसके ऊपर जो सवाल उठा वो मेन सवाल ये था कि उसका टाइमिंग और प्रोसेस। किसी ने नहीं कहा कि एसआईआर मत कीजिए, किसी पिटीशन में ये नहीं कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा, सबने टाइमिंग और प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए। और जो हमने सवाल उठाए वो वास्तव में सवाल थे और उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट को आज भी पूरी तरह से शंका है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमें कहां फंसा दिया यहाँ, क्योंकि वोट चोरी करते हैं मोदी जी और उनकी सरकार, जवाब देने पड़ते हैं वकीलों को। दुर्भाग्य यह है कि एसआईआर में मृतकों को तो जिंदा कर दिया और जिंदा को मृतक कर दिया। आज जिस तरह से आपने कुरैशी साहब के बारे में भी बताया मानक जी, इसी तरह से तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, तीनों ने तो आकर ओपनली कहा। बहुत ऐसे हैं जो पीछे से, पर्दे के पीछे से कह रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार पूरी तरह से वोट चोरी से बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन इनका बिजनेस पार्टनर है वोट चोरी करने में। मोदी जी स्वयं बनारस से हारे थे चुनाव। आज राहुल गांधी जी के लिए जब कहा गया कि 7 दिन तक या तो आप माफी मांगिए या फिर आप एफिडेविट दीजिए, राहुल गांधी ने तो कोई भी काम नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर कहां दुबक के बैठ गए भाई? भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बट्टा लग रहा है।